हैं? राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन जब किसी दल के साथ कहता है तो गठबंधन धर्म को निभाता है। कुछ लोग हैं जो कहाँ कहाँ बैठ रहे हैं हम लोग को मालूम नहीं है। महागठबंधन की सरकार बिल्कुल जनहित में जनाकांक्षाओं पर काम ही नहीं कर रही है, बल्कि वो दूरी तय कर रही है जो दूरी तय करने में कई सरकार बहुत वक्त लगा दी। संकल्प और प्रण तेजस्वी जी का है, नेतृत्व नीतीश जी का है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार आगे और कितना लंबा चलेगी, हम इस बात को जानेंगे, समझेंगे। देखिए, नीतीश कुमार का मन क्या डोल रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। क्या नीतीश कुमार खुद अध्यक्ष बनेंगे? और इन दिनों क्या दूरियां बढ़ती जा रही हैं आरजेडी के साथ? हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हमारे साथ मौजूद हैं। सच में क्या मन उथल पुथल कर रहा है आप लोग का? सब ठीक है? देखिए, सर्टेन प्लेटफॉर्म और सर्टेन लोगों ने नाहक जो नैरेटिव सेट की है, जिसका यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है। महागठबंधन की सरकार बिल्कुल जनहित में जनाकांक्षाओं पर काम ही नहीं कर रही है, बल्कि वो दूरी तय कर रही है जो दूरी तय करने में कई सरकार बहुत वक्त लगा दी। संकल्प और प्रण तेजस्वी जी का है, नेतृत्व नीतीश जी का है। और पार्टियां भी गठबंधन में थी, लेकिन तेजस्वी जी ने जिस संकल्प और जिस प्रण के साथ साझा सरकार में शामिल हुए, एक एक प्रणों को लागू किया। जाति गणना का सवाल नहीं है, आरक्षण का दायरा बढ़ाया, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया, नियुक्ति पत्र बांटे गए। क्वालिटी एजुकेशन के क्षेत्र में बढ़ता हुआ कदम मील का पत्थर साबित हो रहा है। हमने नियुक्तियां इतनी जबरदस्त की कि दुनिया का कोई राज्य इस बिहार का मुकाबला नहीं कर सकता कि एक राज्य 1,20,000 एक बार नियुक्ति पत्र बांटने का शोहरत प्राप्त किया और दूसरी चरण भी नियुक्ति निकाल करके उसका रिजल्ट प्रकाशन किया। किनको खल रहा है? ये किनको खल रहा है? एक खल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। और एक बात समझनी चाहिए, जो लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं, किनका पीआर लिखते हैं और किनका पीआर में काम करते किसके लिए, हम लोग को सब पता है, बोलते नहीं हैं। किसी भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की आंतरिक बैठक, सामान्य बैठक अमूमन होती ही रहती है पार्लियामेंट चुनाव के पहले। से बातें भी बंद हो गई नीतीश कुमार की, वो रिश्ता नहीं रहा, रिश्ते में खटास। वो लोग कर रहे हैं जिनके पास मुद्दे नहीं है। भाजपा के पास मुद्दा नहीं है, न महंगाई पर बोल सकता है, न बेरोजगारी पर बोल सकता है, न देश की अर्थव्यवस्था पर बोल सकता है, न सीमा सुरक्षा पर बोल सकता है, न देश के विकास के लिए कोई काम किया उस पर बोल सकता है। तो स्वाभाविक तौर पर वो उनको खलेगा जिन चीज़ों को हम जनहित में ला कर करके स्थापित किया है। तो भाजपा की बेचैनी स्वाभाविक है, सीटें मिली नहीं 24 में, तो परेशानी तो होगी। आप लोगों में तो सीट अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। कोई पार्टी इस देश में बता दे सीट किसने फाइनल कर लिया? भाजपा के लोग के तरफ से जो प्लेटफार्म में सवाल पूछते हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ, क्या चिराग पासवान को बिहार में सीटें मिल गई? क्या मिल गया पारस जी को? ये उपेंद्र कुशवाहा जिन्होंने न जाने कितने पार्टियों का दामन थामा, उनको मिल गया। कई पार्टियां और हैं जिनको वजूद क्या है, जितने हमारे प्रकोष्ठों के संगठन की ताकत उससे ज़्यादा तो कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं। उससे ज़्यादा ताकतवर मेरा प्रकोष्ठ है राष्ट्रीय जनता दल का। भाजपा से ज़्यादा ताकतवर आपका प्रकोष्ठ है? हमने कहा कि अरे भारतीय जनता पार्टी इसका बिहार में क्या है जी? न गाँव में, न कस्बा में, न खेत, न खलिहान। कुछ डिजिटल प्लेटफार्मों पर पटना के शहरों में, शहर बाजारों में चहलकदमी करने से पार्टी गाँव की पार्टी नहीं बन जाती। मोदी हर जगह है। मोदी हर जगह है तो समझ में आता है ना, क्यों बैसाखियों पर 17 वर्ष आप चले? क्यों नीतीश जी के खड़ों की पूजा करते रहे? दुनिया की बड़ी पार्टी कहने भारतीय जनता पार्टी, जरा बताए, आज तक अपने पैरों पर खड़ा होने की ताकत भाजपा के अंदर में कभी आया क्या? नहीं, आप लोगों के साथ रिश्ते कैसे? आप लोगों के साथ रिश्ते ठीक है? तो झगड़ा चल रहा है आप लोगों के साथ? हम लोगों ने जो बनाया है इंडिया गठबंधन, उसके लिए काम कर रहे हैं लगातार। खटास पैदा हो, नीतीश कुमार कुछ बनाया नहीं। खटास सिर्फ प्लेटफार्मों पर दिखेंगे आपको। जो लोग जिनको पच नहीं रहा है, 15 में जिनको नहीं पच रहा था, कुछ लोग हैं जो कहाँ कहाँ बैठ रहे हैं हम लोग को मालूम नहीं है। क्या क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जो कहाँ बैठते हैं भी मालूम है, और मालूम नहीं है क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं। 17 में भी आप लोगों को खूब मालूम था, तो हो गया था ना? 17 में जो मालूम था उसका खुलासा हुआ ना, कैसे हुआ था और फिर कैसे हुआ, ये बताने की जरूरत है। तो 24 में चुनाव नीतीश कुमार तेजस्वी यादव साथ ही लड़ने, हमने कहा कि साथ लड़ने जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन जब किसी दल के साथ कहता है तो गठबंधन धर्म को निभाता है। हमने कोई जीवन में, राजद ने कोई ऐसी चूक नहीं की है जो कि इतिहास के पन्नों में कभी ये कोई हम पर सवाल खड़ा करेगी। कोई पॉलिटिकल पार्टियों के साथ मैंने कोई धोखा तेजस्वी यादव को चाह रहे हैं लालू जी के आप मुख्यमंत्री बना दें नहीं, कोई मास के बाद। सुन लीजिए एक बात, कई बार कई मंचों से तेजस्वी जी ने कहा है कि हमको कोई हड़बड़ी नहीं, इनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। नीतीश जी ने कहा कि कोई प्रधानमंत्री बनने की बात नहीं है भाई। हमारा तो संकल्प ही है, देश को एक मंच पर ला कर करके जनभावनाओं का आदर करिए,
देश का संविधान, लोकतंत्र जिसके लिए काम करनी है, उस पर ना आगे बढ़ रहे हैं। देश आज किस चौराहे पे खड़ा, अर्थव्यवस्था क्या है, हंगर इंडेक्स में दुनिया के अंदर में कहाँ भारत खड़ा है, कहाँ था 14 में, कहाँ आज पहुँच गया, बताए। डेवलपमेंट फॉर होम, विकास किसके लिए। आम आदमी का क्या हालात है, परेशानी है आम आदमी के साथ। ये जो बोल रही है भाजपा, जिनको जो बोलना है बोलने न दीजिए, पछताएंगे कल। रहेंगे आप लोग? हमने कहा ना, कल उनको निराशा हाथ लगेगी। कल निराशा हाथ लगेगी। शक्ति सिंह यादव आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ थे। क्या कुछ उन्होंने खुल के कहा है चल रहे विवाद पर, सभी उलझनों को सुलझाया है, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।